अगर आप अपनी पार्टी पावर में आएगी तो ऐसे क्या स्कीम्स, ऐसी क्या पॉलिसीज़ लाएंगे आप यूथ के लिए? अगर देखा जाए इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, यूथ गलत चीज़ों में, गलत कामों में इंडल्ज हो रहे हैं, तो ऐसी क्या पॉलिसीज़ आप, स्कीम्स ले आएंगे? Hello and welcome. You're watching CN News. So today here is with me Mr. Altaf Bukhari. He is the president of Apni Party. So let's just interact with the sir. Hello sir. हेलो सर, वेलकम टू CN न्यूज़। सर, मेरा जो आपसे सवाल है सबसे पहला वो ये है कि आप एक PDP के एक मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सर, जो PDP का जो एक बेंट है वो एक सेपरेटिस्ट की ओर है। तो सर, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो आपने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी की जो बुनियाद है वो आपसे ही है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी पार्टी को भी एज PDP 2 के नाम से जानेंगे? देखिए, आपने बड़ा सवाल किया कि पीडीपी का बेंट सेपरेटिज्म की तरफ था। नहीं, मेरे को नहीं लगता है पीडीपी का बेंट कभी सेपरेटिज्म की तरफ था। हाँ, उनका कोर एजेंडा शायद सेल्फ रूल था, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑटोनॉमी था। 5 अगस्त के बाद जो हालात बदले, 370 के उठने के बाद और 35A के उठने के बाद, इमोशनल नारों की गुंजाइश नहीं है। लोगों को इमोशनल नारों से धोखा नहीं दिया जा सकता है। अपनी पार्टी की बुनियाद सच पे है, और सच ये है कि जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों खित्तों के लोग स्टेटहुड वापस चाहते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ नौकरियों का अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ ज़मीनों का चाहते हैं, और अपनी पार्टी की बुनियाद ही सच्चाई पे है और सच्चाई के लिए, और नाम भी इसका इसीलिए अपनी पार्टी की, लोगों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, लोगों की अपनी पार्टी है। सर, जो PDP है, कश्मीर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं PDP को, बहुत प्रेफरेंस दी जाती है PDP को। तो सर, ऐसा क्या जम्मू के लोगों का ट्रस्ट जीतना काफ़ी ज़्यादा अब चैलेंजिंग होगा आपके लिए, तो ऐसे क्या कदम आप उठाएंगे जम्मू का ट्रस्ट जीतने के लिए? देखिए, आपने देखा है अपनी पार्टी को आज 6 महीने वजूद में आए हुए हैं, और इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे बराबर है, जितनी जम्मू में है इतनी कश्मीर में। बल्कि मैं आज आपको बता दूं कि शायद जम्मू में हमारी पार्टी ने ज़्यादा एक्सपेंशन किया है बनस्बत कश्मीर के। उसमें रीज़न्स कोविड के हालात भी हैं, और ये भी है ज़रूर कि कश्मीर में लोगों को पिछले 72 साल में खाली इमोशनल नारों पे चलाया गया है। अपनी पार्टी कोई इमोशनल नारा नहीं देती है, ये बात सच है। हम अगेंस्ट द विंड वहाँ हैं, क्योंकि सच बोलना सियासत में सबसे मुश्किल काम, जो मुझे लगता है सियासतदान को सच बोलना होता है, और अपनी पार्टी ने वो मरहला तय कर लिया है। हम लोगों ने उसके साथ वादा किया कि हम सच बोलेंगे, कोई इमोशनल नारा नहीं दे देंगे। क्यों? इमोशनल नारों को कभी फुलफ़िल किसी ने नहीं किया। हम वही कमिटमेंट करेंगे। अब सियासत डेवलपमेंट की है, अब सियासत दोनों खित्तों के लोगों के दिलों को मिलाने की है, अब सियासत दोनों खित्तों के लोगों के अमन भाईचारे की है, और हम वही कर रहे हैं। ओके सर, आफ्टर द आर्टिकल वॉज स्क्रैप्ड, उसके बाद हमसे बोला गया था कि एक यूथ पैकेज, एक्स गवर्नर जो थे मिस्टर सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक यूथ पैकेज निकाला था जिसमें बोला गया था कि हम 50,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो सर, उसके रिलेटेड तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना ही उसके रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मिली, ना ही स्कीम्स मिले। एंड उसके बाद भी 1 साल होने को आया जब से आर्टिकल टूटा हुआ है। सर, क्या डेवलपमेंट्स जो हमसे वादे किए गए थे, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक उनको सपना दिखाया गया था, तो वो किस हद तक पूरा हो गया? आप देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो कहा गया था कि 370 और 35A डेवलपमेंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन थे, ये बिल्कुल गलत था। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, पॉलिटिकल इशू था। इस सेंटर में जो पार्टी है उनका ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था। उसको हटाने से मुझे तो नहीं लगता कहीं दूध की नहरें या सोने के अंबार लगे। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं जब तक एक इलेक्टेड सरकार नहीं बने। और मेरी तो मांग होगी आपके माध्यम से भी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और एक इलेक्टेड सरकार बने, लोग जिसको भी चुनेंगे। सर, अगर आप अपनी पार्टी पावर में आएगी तो ऐसे क्या स्कीम्स, ऐसी क्या पॉलिसीज़ लाएंगे आप यूथ के लिए? अगर देखा जाए इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, यूथ गलत चीज़ों में, गलत कामों में इंडल्ज हो रहे हैं, तो ऐसी क्या पॉलिसीज़ आप, स्कीम्स ले आएंगे? मैं बताऊँगा, किसी भी पार्टी के लिए एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ इज़ द बिगेस्ट चैलेंज।
देखिए ये मैं वादा कतन नहीं करूँगा कि सबको सरकारी नौकरियाँ ही मिलेंगी. वी विल हैव टू डिवाइस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ताकि हम यूथ को एम्प्लॉयर्स बनाए एम्प्लॉइज़ की जगह. वी विल हैव टू सी कि वैसी इंडस्ट्रियाँ यहाँ आएँ जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिले. देन देयर हैव टू बी स्पेसिफिक एरियाज़ जो हमारी कुछ स्पेशलाइजेशन है. जैसे हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री बहुत बढ़ सकती है, हमारे यहाँ वुड बेस्ड इंडस्ट्रियाँ बन सकती हैं. ऐसे ही हमें देखना होगा कि हम किस में यूथ को लगाएं ताकि लॉन्ग टर्म में everybody cannot be given government jobs. I will not make a wrong commitment, but we have to see youth frustrated भी ना हो जाए. जैसे अब ड्रग एडिक्शन की तरफ लोग लगे हैं, बच्चे लगे हैं, या दूसरी जो गलत चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो लगे हैं. बात अभी इस टाइम पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहूँगी. एक अगर मैं एक प्रोफेशन की बात करूँ इंजीनियरिंग की, इस टाइम पे जो सफ़र कर रहे हैं वो एक इंजीनियर सफ़र कर रहे हैं. 2014 में इंजीनियर्स के कुछ पोस्ट निकले थे. अगर हम देखें जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें अराउंड 25 पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस है. तो सर हर साल सैकड़ों लाखों में बच्चे निकलते हैं डिग्री करके. उनकी एलोकेशन कहाँ होती है और उनकी एलोकेशन कहाँ होगी अगर बात करें? बदकिस्मती की बात है कि पिछले 10 साल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में नए पोस्ट नहीं निकले हैं. वी विल हैव टू गेट एडवर्टाइज दोज पोस्ट ऑल्सो. लेकिन मैं इंजीनियरों से भी ये कहना चाहता हूँ कि डोंट लुक एट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज गवर्नमेंट कैनॉट बी एन एम्प्लॉयर. So what will be other than that? अभी ऐसी क्या जॉब्स किधर देखें वो लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स भी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कम है. तो बिज़नेस के रिलेटेड भी कोई एफर्ट करता है, वो बिज़नेस को भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता है. तो फिर और क्या वे नज़र आता है? देख, दुनिया में माइग्रेशन है. चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टेट विल हैव टू लिव विद द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन. दे विल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर होम्स to other parts of this country. इस टाइम पे अगर politically they cannot go, politically उनके लिए difficult होता है. जम्मू कश्मीर से बच्चे जब जाते हैं उनको एक मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है. सर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ इतने केपेबल नहीं है. अगर मैं फ़ॉरेन की बात करूँ, दे आर हैविंग देयर वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ है इस टाइम पे. फॉर एग्जांपल अगर किसी की इंजीनियरिंग की भी बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है. तो यहाँ के अगर एजुकेशन की बात करें, इतना ज़्यादा वो एडवांस नहीं है कि वहाँ उनको आराम से जॉब मिले. फिल टॉक अबाउट द अब्रॉड्स, लाइक बच्चे अगर माइग्रेट करते हैं तो नहीं हो पाता है. तो कितने सारे एलोकेशन, अगर हम इस पैंडमिक की भी बात करें तो काफ़ी सारे यूथ जो है वो तो जॉबलेस हो गई. तो कैसे एलोकेट करेंगे इतने सारे बच्चों को? मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा. Our education has also to change. It has to be skill based education. देखिए इंजीनियरिंग बच्चे पढ़ के तो निकलते हैं लेकिन they have no practical training. So we'll have to look at this system of education also. It is a gamut of things which will have to be done. And inshallah, don't get discouraged. Engineers are the builders of nation. You were yesterday also, you will be tomorrow also. Okay sir, if we'll talk about the 4G restoration की, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की हालात काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है. स्टिल हमें 4G रेस्टोर नहीं किया जा रहा है. 2 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 4G है इस टाइम पे. काफ़ी लटका रहे हैं, काफ़ी डिले हो रहा है इस प्रोसीजर को. क्यों नहीं हमें कनेक्टिविटी 4G की दी जा रही है? कहते हैं कभी कभी इंसान को उसकी हिस्ट्री और जोग्राफ़ी कैदी बना देता है कुछ चीज़ों का. जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की जोग्राफ़ी, वी आर लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली एट सच अ प्लेस विच इज़ मेकिंग अस सफ़र बिकॉज फॉर दीज फैसिलिटीज़. आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग फॉर 4G बिकॉज वी आर लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली एट अ प्लेस वेयर वन साइड यू हैव चाइना, वन साइड यू हैव पाकिस्तान. आई एम होपफुल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ लिसनिंग टू योर वॉइसेस, टू द वॉइसेस ऑफ द यूथ. जैसे उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया है, उम्मीद है बहुत जल्दी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जाए. एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई चिल्ड्रन शुड बी डिप्राइव्ड. इसकी जितनी निंदा की जाए हम भी करते हैं और हमारी डिमांड शुरू से ये रही है कि बच्चों को किया जाए. सर एक आखिरी सवाल है आपसे. 2019 की बात करूं तो जून 2019 में जो पोस्ट निकले थे 25,000 पोस्ट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स वेकेंट थे. फिर भी उन टाइम्स में बच्चों को एलोकेट नहीं किया गया. इसकी क्या वजह है कि बच्चों को एलोकेट नहीं किया गया? देखिए जब भी ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाएगी तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा ही होता है क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है. इसीलिए तो मैं कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए. पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, उनका तो काम ही है लोगों के पास जवाबदेही है, इसलिए वो इन पोस्ट को भी जल्दी निकालेंगे और फिल भी करेंगे. थैंक यू. Thank you, sir. So this was Mr. Altaf Bukhari with me. He interacted with us. This was all for today. Afnan with cameraman Mandeep, CNU Jammu.
अगर आप अपनी पार्टी पावर में आएगी तो ऐसे क्या स्कीम्स, ऐसी क्या पॉलिसीज़ लाएंगे आप यूथ के लिए? अगर देखा जाए इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, यूथ गलत चीज़ों में, गलत कामों में इंडल्ज हो रहे हैं, तो ऐसी क्या पॉलिसीज़ आप, स्कीम्स ले आएंगे?